नमस्कार। मैं पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस संसार में जन्म लेते ही व्यक्ति पर सबसे पहला प्रभाव जन्म नक्षत्र का पड़ता है। जन्म नक्षत्र व्यक्ति के जीवन के सभी अंगों को निश्चित और निर्धारित करता है, अर्थात व्यक्ति के स्वभाव, उसकी शिक्षा, उसका दाम्पत्य जीवन, उसका पारिवारिक जीवन, उसकी व्याधियां अर्थात बीमारियां, उसके कार्य व्यवसाय अर्थात आजीविका के स्रोत, जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत जन्म नक्षत्र का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता रहता है। आज हम बात करेंगे रेवती नक्षत्र की। रेवती नक्षत्र में जन्मे स्त्री और पुरुष जातकों पर इस नक्षत्र का उनके जीवन के सभी अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज यही हमारी चर्चा का विषय है। देखिए, सबसे पहले हम आकाश मंडल में रेवती नक्षत्र की क्या स्थिति है और इसका क्या पौराणिक परिचय है, इसे समझ लेते हैं। रेवती नक्षत्र नक्षत्र मंडल का 27वां और अंतिम नक्षत्र है। यह मीन राशि के अंतर्गत आता है। आकाश मंडल में 27वें नक्षत्र रेवती का विस्तार क्षेत्र 346 अंश 40 कला से लेकर 360 अंश तक निर्धारित है। अरबी ज्योतिष में इसे वतन अल हट कहा जाता है, जबकि ग्रीक साहित्य में इसे पाइसियम कहा गया है और चाइनीज ज्योतिष में इसे कोई के नाम से संबोधित किया जाता है। इस नक्षत्र का शाब्दिक अर्थ होता है धनवान अर्थात समृद्ध। पहले बात करते हैं पुरुष जातक पर रेवती नक्षत्र का उसके जीवन के सभी अंगों अर्थात सभी क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है। शारीरिक गठन से प्रारंभ करते हैं। देखिए, रेवती नक्षत्र में उत्पन्न पुरुष जातक अच्छे डी-डॉल के होते हैं। इनकी शारीरिक आकृति काफी अच्छी होती है। इनके चेहरे पर हमेशा गंभीर मुद्रा रहती है। ये लंबा कद या यथेष्ट रूप से लंबे और रंग के साफ होते हैं, या फिर गौर वर्ण के भी रेवती नक्षत्र के जातक अधिकतर पाए जाते हैं। इस नक्षत्र में पैदा जातक दिल के साफ, व्यवहार में ईमानदार, काम करने में चुस्त और मधुरभाषी होते हैं, अर्थात सबके साथ अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं। परिस्थिति अनुसार उसमें दूसरों से व्यवहार करने की दक्षता या कौशल जन्मजात होता है, अर्थात ये परिस्थिति के अनुसार लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए, इसमें जन्मजात दक्ष होते हैं। अर्थात मौके के अनुसार वे दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने में तेज होते हैं। मौके और अवसर के हिसाब से ये लोगों के साथ में संबंध बनाते हैं। दूसरों पर अनावश्यक रूप से ध्यान देना रेवती नक्षत्र में जन्मे पुरुष जातकों का स्वभाव नहीं होता। जैसे कि अन्य जातक दूसरों के जीवन में काफी ध्यान देते हैं, लेकिन रेवती नक्षत्र में जन्मा पुरुष जातक अनावश्यक रूप से किसी के जीवन में दखलंदाजी न तो करना पसंद करता है और न ध्यान देता। वे स्वतंत्र जीवन जीने के आदी होते हैं, अर्थात वे अपने ऊपर किसी भी तरह का दबाव महसूस करना पसंद नहीं करते हैं, किसी का भी। थोड़ी सी जीवन में रुकावट आने पर ये दुखी हो जाते हैं। लंबे समय तक किसी बात को गुप्त रखना रेवती नक्षत्र में जन्मे पुरुष जातक का स्वभाव नहीं होता। वे अपने प्रिय व्यक्ति पर भी आंख मूंद पर विश्वास नहीं करते, अर्थात रेवती नक्षत्र में जन्मा पुरुष जातक ऐसे व्यक्ति पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करता जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद या प्रेम करता है। लेकिन यदि एक बार किसी पर यह विश्वास कर लें तो उससे अलग होना आसान बात इनके लिए नहीं होती, अर्थात फिर उस व्यक्ति से इन्हें दूर करना काफी मुश्किल होता है। ये बहुत ही स्वभाव से गर्म होते हैं, अर्थात गर्म मिजाज होते हैं। कुछ भी हो जाए, यह अपनी अंतर आत्मा के अनुसार ही कार्य करते हैं। उनके स्वभाव में होता है, चाहे वह गलत हो या सही, ये वही कार्य करना पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। जिस वस्तु या लक्ष्य को प्राप्त करने के वे इच्छुक होते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए वे पूरे मनोयोग से जुट जाते हैं। वे किसी भी बात को पहले जांचते और परखते हैं, और जब उन्हें लगता है कि ये बात ठीक है, फिर उस बात पर ये अमल करते हैं। वे किसी भी कार्य का निर्णय पहले ही ले लेते हैं।
अर्थात जिस कार्य को उन्हें करना होता है उसका निर्णय ये पहले ही ले चुके होते हैं। किसी भी मामले का पूर्व निष्कर्ष निकालना इनके स्वभाव में होता है। किसी भी मामले का निष्कर्ष दोनों ही पक्षों को सुनकर निकाला जाता है, लेकिन रेवती नक्षत्र में जन्मा पुरुष जातक का स्वभाव किसी भी मामले के निर्णय पर ये पहले ही पहुंच जाते हैं। अब ये उनके स्वभाव का गुण या दोष, ये एक अलग बात है। ये धार्मिक प्रवृत्ति के अंधविश्वासी, भगवान से डरने वाले और धर्म के नाम पर अत्यधिक कट्टरवादी होते हैं। ऐसे जातक स्वभाव से काफी जिद्दी होते हैं, हठीले तथा महत्वाकांक्षी स्वभाव के होते हैं, अर्थात इनके जीवन में काफी महत्वाकांक्षाएं भी होते हैं, स्वभाव से जिद्दी होते हैं। थोड़ी सी भी असफलता उनके लिए मानसिक असंतोष का कारण बनती है, अर्थात ये जीवन में जब थोड़ा सा भी असफलता देखते हैं तो ये काफी मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। उनके विचारों या योजनाओं को तनिक से भी अगर असफलता मिले तो ये दिमागी रूप से कुंठित भी हो जाते हैं। 27 नक्षत्रों में रेवती नक्षत्र में जन्मा पुरुष जातक सबसे ज्यादा भगवान से डरने वाला पुरुष जातक, और यही कारण है कि भगवान का सबसे ज्यादा आशीर्वाद भी रेवती नक्षत्र में जन्मे पुरुष जातक को प्राप्त होता है। इनके आर्थिक स्रोत और व्यवसायों को देख लेते हैं। ऐसे जातक वैधानिक अनुसंधानों अर्थात न्यायपाल का, ऐतिहासिक खोजों व पुरानी सभ्यता में रुचि लेते हैं, अर्थात ये कानून में रुचि लेने वाले जातक होते हैं और कानून के क्षेत्र में पाए भी जाते हैं, क्योंकि रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध ग्रह होता है और बुध कानून का नैसर्गिक कारक ग्रह। इन्हीं क्षेत्रों में मान सम्मान की प्राप्ति करते हैं। ज्योतिष और ग्रह नक्षत्रों के अध्ययन में भी काफी गहरी रुचि लेते हैं रेवती नक्षत्र में जन्मे पुरुष जातक। वे एक अच्छे चिकित्सक, ज्योतिषी या कवि हो सकते हैं अगर थोड़ा सा प्रयास करें तो। ये सरकारी संस्थानों में आजीविका प्राप्त करते हैं। वे अधिकतर विदेशों में या जन्म स्थान से दूर जा बसते हैं। वे अपनी बुद्धि बल से अपने जीवन में उन्नति करते हैं, जो कि इनका जन्मजात गुण होता है। वे लंबे समय तक किसी एक पद या कार्य को नहीं करते हैं और न ही किसी व्यवसाय को लंबे समय तक करने के इच्छुक रहते हैं। 50 वर्ष की आयु तक उन्हें उनके किए गए कार्यों का वांछित परिणाम या फल या लाभ नहीं मिलता है, अर्थात 50 वर्ष की आयु तक उन्हें अपने कार्यों की अपेक्षा धन की प्राप्ति नहीं होती है। 50 वर्ष की उम्र तक ये चाहे जितना भी परिश्रम कर ले, इन्हें अपने परिश्रम के अनुरूप धन की प्राप्ति नहीं होती है। 50 वर्ष की उम्र के बाद इन्हें एक स्थायी व निश्चित जीवन प्राप्त होता है। जीवन का 23 से 26वां कालखंड, अर्थात 23वें वर्ष से लेकर 26वें वर्ष तक ये कालखंड इनके जीवन का काफी अच्छा समय होता है। 26 से 42 वर्ष की आयु तक इन्हें काफी आर्थिक, मानसिक और सामाजिक परेशानियां भोगनी पड़ती। 50 वर्ष की आयु के बाद ही वे एक स्थिर और दुख रहित जीवन की आशा कर सकते हैं। अब इनके पारिवारिक जीवन की स्थिति क्या होती है? अपने सगे संबंधियों से इन्हें कभी कोई सहायता नहीं मिलती, यहां तक कि पिता से भी कोई विशेष सहयोग या सहायता इन्हें जीवन में प्राप्त नहीं होती। अर्थात इनके जीवन में जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है वो या तो ये अपने भाग्य बल से या अपने स्वयं के प्रयासों से प्राप्त करते हैं। परिजनों से कोई सहायता पाने योग्य भाग्यशाली व्यक्ति नहीं होते। पारिवारिक जीवन से दुखी रहते हुए उनका विवाहित जीवन ठीक ठाक रहता है। अधिकतर जातकों को गृहस्थ जीवन अर्थात पारिवारिक जीवन का सुख मिलता है। कुछ जातक जो रेवती नक्षत्र में पैदा होता है पुरुष, उनका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होता। इनकी पत्नी सामंजस्यपूर्ण व्यवहार वाली होती है, अर्थात इनके साथ सामंजस्य बनाकर तालमेल बनाकर चलने वाली स्त्री होती है। ज्वर, बुखार, दांत या कान की बीमारियां इन्हें आमतौर पर घेरे रहती हैं। इसके अलावा आंतों की कमजोरी, अपच, अजीर्ण जैसे रोग भी इन्हें कष्ट देते हैं। अब इनकी कुछ विशेष बातें होती हैं। ये दुविधापूर्ण मन स्थिति वाले होते हैं, अर्थात मानसिक रूप से ये सदैव दुविधा में रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। ये स्वभाव से शक्की होते हैं, अर्थात संदेह करने की प्रवृत्ति इनके स्वभाव में होती है। लेकिन रेवती नक्षत्र में जन्मा पुरुष जातक जल्दी ही बदल जाने वाला होता है, अर्थात इस नक्षत्र में जन्मा पुरुष जातक का स्वभाव यह होता है कि यदि आपके साथ एक बार मिले
तो काफी अच्छे से आपके साथ व्यवहार करें और हो सकता है कि अगली बार मिले तो ये आपको पहचानने से भी इनकार कर। रेवती नक्षत्र में जन्मा पुरुष जातक नक्षत्र के चरणों के आधार पर भी स्वभाव में भिन्नता रखता है। अर्थात रेवती नक्षत्र के चारों चरणों में जन्मे पुरुष जातकों के स्वभाव में भिन्नता होती है। इस नक्षत्र में जन्मे कुछ महानुभाव ऐसे भी होते हैं कि जब तक ये परेशानी में जीवन जीते हैं या ये संघर्ष में जब तक इनका जीवन रहता है तब तक ये अपने माता पिता या भाई बहनों से जुड़े रहते हैं, और एक बार जीवन में सफलता मिलते ही ये अपना अलग बोरिया बिस्तर लेकर निकल जाते हैं और परिवार से संबंध तोड़ लेते हैं। रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले कुछ महानुभाव ऐसे भी होते हैं जिन पर पत्नी का शासन चलता है या ये पत्नी की आज्ञा के अनुसार ही चलना पसंद करते हैं। अधिकतर इन्हें ऐसा लगता है कि पत्नी जो कुछ भी कह रही है उसी में इनका हित है या उसी में उनका सौभाग्य छिपा हुआ है, इसलिए पत्नी के वचनों का अनुसरण भी करते हैं। इसके साथ साथ इनका व्यवहार मानवतापूर्ण रहता है, सहानुभूति युक्त इनका रवैया रहता है, चतुरता से ये लोगों से काम निकाल लेते हैं और बहुत चालाक व्यक्ति होता है रेवती नक्षत्र में जन्मा पुरुष जातक। किसी भी निर्णय को लेने से पूर्व कई बार सोचते हैं, ईमानदार होते हैं, हास्यप्रिय होते हैं और ऊंची ऊंची फेंकने में भी रेवती नक्षत्र के जातक का कोई मुकाबला नहीं, अर्थात गप्पे भी होते, सभी नहीं लेकिन काफी हद तक। इनके स्वभाव में कहीं ना कहीं निर्लज्जता का गुण भी होता। अब इसके बाद हम बात करते हैं महिला जातक की। देखिए, महिला जातक की जातक बात की जाए, रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिला जातक अत्यधिक सुंदर होती हैं और हजारों लोगों की भीड़ में भी उन्हें अलग से पहचान लिया जाता है। रेवती नक्षत्र में जन्मी महिला जातक का शारीरिक सौष्ठव काफी आकर्षक होता है, लोग देखते ही उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इस नक्षत्र में पैदा महिला जातक दबंग और धाकड़ स्वभाव की होती है, स्वभाव की हठी और जिद्दी भी होती हैं। दूसरों पर अधिकार जमाने की इच्छा रेवती नक्षत्र की महिला की सामान्य रूप से रहती है। ये अत्यधिक धर्मवीर होती हैं पुरुष जातकों की तरह। रेवती नक्षत्र में जन्मे स्त्री और पुरुष दोनों ही भगवान से काफी डरने वाली व्यक्ति होती है। अंधविश्वास इनके स्वभाव में होता है और प्राचीन रूढ़िवादी सिद्धांतों का ये भी पालन करती है। इन महिलाओं को कला, साहित्य तथा गणित के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। इस नक्षत्र के प्रभाव से गणित का नैसर्गिक कारक ग्रह बुध ग्रह है। कला और साहित्य में भी ऐसे लोग बुध ग्रह के प्रभाव से काफी सफल होते हैं। वे व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रों में भी कार्य करती हैं। टेलीफोन ऑपरेटर, अध्यापिका या कंपनियों की प्रतिनिधि के रूप में भी रेवती नक्षत्र में जन्मी महिला जातक सामान्य रूप से कार्य करती पाई जाती है। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो वह राजदूत के रूप में या सांस्कृतिक आयोजनों के अध्यक्ष के रूप में भी व्यवस्थापक की हैसियत से काम करते हैं। इनका पारिवारिक जीवन संतुलित होता है, दाम्पत्य जीवन सामंजस्यपूर्ण होता है, अर्थात अपने पति के साथ में सामंजस्यपूर्ण व्यवहार रखती हैं। इन्हें आधा नक्षत्र में जन्मे पुरुष जातक से विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा दंपति में आपसी सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है और नौबत तलाक तक आ जाता है। इन महिलाओं को पैरों से संबंधित कष्ट, गुर्दा अथवा पेट के रोग या कान से संबंधित बीमारियां सामान्य रूप से रहती हैं। नजला, सर्दी, जुकाम समय समय पर कष्ट देते रहते हैं। अब रेवती नक्षत्र में जन्मे स्त्री पुरुष जातकों के कार्य व्यवसायों की बात करते हैं तो रेवती नक्षत्र में जन्मे स्त्री पुरुष दोनों ही सामान्य रूप से ऐसे कार्य व्यवसायों में होते हैं जिन पर बुध ग्रह का काफी प्रभाव होता है। तो ऐसे कार्य व्यवसाय क्या हैं जिनमें रेवती नक्षत्र में जन्मे स्त्री पुरुष पाए जाते हैं या रेवती नक्षत्र में जन्मा पुरुष या स्त्री ऐसे इन कार्य व्यवसायों को करे तो जीवन में काफी सफल हो सकता है। ये कार्य व्यवसाय हैं प्रकाशन, कानून का क्षेत्र, सिविल इंजीनियर विभाग, लोक निर्माण के कार्य, अकाउंटेंट, संपादक, धार्मिक कार्य, चाहे वो पुजारी हो, पंडित हो, मौलवी हो, धर्म उपदेशक हो, धर्म से जुड़े हुए कार्य, न्यायाधीश, प्रोफेसर, राजनीतिक, राजदूत, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने में भी ये सफल माने जाते हैं। आबकारी विभाग में भी
रेवती नक्षत्र में जन्मे स्त्री पुरुष जातक आजीविका प्राप्त करते हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में भी रेवती नक्षत्र में जन्मा स्त्री या पुरुष जातक काफी सफल होता है, क्योंकि बुध ज्योतिष का नैसर्गिक कारक ग्रह है और राशि स्वामी बृहस्पति है, और ये दोनों ही ग्रह ज्योतिष के नैसर्गिक कारक ग्रह माने जाते हैं। बैंक में कर्मचारी के रूप में ये कार्यरत रहते हैं, या कभी कभी बैंक मैनेजर तक की पोस्ट को भी ये हासिल करने में कामयाब रहते हैं। दलाली जैसे कार्यों को भी ये करते हैं। कर्मचारी होते हैं किसी भी विभाग में। अनाउंसर, प्रवक्ता, अध्यापक, नाई और दर्जी का कार्य भी रेवती नक्षत्र में जन्मे पुरुष जातक सामान्य रूप से करते पाए जाते हैं। पंडित, मौलवी, पादरी जैसे कार्यों में भी रेवती नक्षत्र का जातक दखल रखता है। बंदरगाह से संबंधित सरकारी नौकरियों में रेवती नक्षत्र में जन्मा जातक होता है। अगर जन्म कुंडली में 2 या 3 ग्रह उच्च राशि या स्वराशि में हो तो ऐसे जातक या महिलाएं गवर्नर तक के पद तक पहुंच जाती हैं। विश्वविद्यालय में कुलपति, उपकुलपति के पद पर आसीन रहती हैं। विश्वविद्यालय से संबंधित सरकारी नौकरियों में भी रेवती नक्षत्र के जातक होते हैं। रोजगार कार्यालय अर्थात एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी रेवती नक्षत्र के जातक कार्यरत रहते हैं। संदेश वाहक अर्थात मैसेंजर भी हो सकते हैं। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट अर्थात क्राइम से संबंधित क्षेत्रों में भी विभागों में रेवती नक्षत्र में जन्मे स्त्री पुरुष जातक आजीविका प्राप्त कर। पुरोहित होते हैं। शेयर मार्केट में भी रेवती नक्षत्र के जातक काफी कामयाब रहते हैं। कैशियर भी होते हैं बैंकों में। विज्ञापन और प्रचार जैसे कार्य भी रेवती नक्षत्र का जातक करके अपना धनोपार्जन करता है, अपनी रोजी रोटी चलाता है। प्रेस, समाचार पत्र, ये सभी कार्य व्यवसाय बुध के अंतर्गत आते हैं और इस नक्षत्र का स्वामी बुध ग्रह है। स्वागत अधिकारी अर्थात रिसेप्शनिस्ट भी रेवती नक्षत्र में जन्मी महिला जातक सामान्य रूप से पाई जाती हैं। तो रेवती नक्षत्र में जन्मे पुरुष या स्त्री जातक अगर कार्य व्यवसायों को चुनना चाहें जिनमें वो सफलता शीघ्र प्राप्त करें तो इन्हीं कार्य व्यवसायों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो आज के वीडियो में रेवती नक्षत्र में जन्मे स्त्री पुरुष जातकों पर रेवती नक्षत्र में जन्म लेने का, इस नक्षत्र का क्या प्रभाव होता है, आज हमने इस विषय पर चर्चा की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।